हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम याद करने की वीडियो सीरीज का यह तीसरा भाग यानी कि अंतिम भाग है, जिसमें हम और 20 भौगोलिक उपनाम याद करेंगे। इससे पहले वाले भाग जिन्होंने नहीं देखे हैं उसे देखने का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उस पर विजिट करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप वीडियो सीरीज के इन तीनों भागों को देख लेते हैं तो आपको 60 प्रमुख भौगोलिक उपनाम आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। अगला है दोस्तों स्वप्निल मीनारों का शहर, जो कि ऑक्सफोर्ड है इंग्लैंड का। अब इसे स्वप्निल मीनारों का शहर क्यों कहा जाता है, इसे हम रटेंगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये अपने आप हमें याद हो जाएगा। ध्यान से देखिए, स्वप्निल और मीनार, ऐसा लग रहा है कि मीनार दिखाई दे रही है, मीनारें दिखाई दे रही हैं। कहाँ? स्वप्न में, सपने में। अब सपने में मीनार दिखाई देगी, इसका मतलब वो असली मीनार नहीं है। वो क्या है? मीनारों का अक्स है। अक्स यानी परछाई। जिस तरह सपने नकली होते हैं उसी तरह अक्स भी नकली होता है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो सपने में मीनार देख रहे हैं यानी एक तरह से मीनार का अक्स देखा जा रहा है, असली मीनार नहीं देखी जा रही है। और ऐसा सोचेंगे तो ये आपको आसानी से याद आ जाएगा। अगला है जापान का डेट्रॉयट, जो कि नागोया को कहा जाता है। इसे याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि जापान, कोई बोल रहा है कि जापान लेके आ, और दे, ये है ना डे ट्राई, जापान लेके आ और मुझे दे, मैं ट्राई करूंगा, खाऊंगा उसे। तो अगला ना गया, नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि वो जानता है पान वान खाने लगेगा बिगड़ जाएगा, आगे चलकर इसके दांत खराब हो जाएंगे। तो जा पान लेकर आ और दे, मैं ट्राई करूंगा, डे ट्राई। लेकिन वो ना गया, नहीं गया, क्योंकि वो जानता है पान की आदत हो जाएगी और बाद में इसके दांत खराब हो जाएंगे। तो जापान का डेट्रॉइट नागोया। अगला है 7 टापुओं का नगर, जो कि मुंबई यानी कि बंबई को कहा जाता है। तो 7 और टापू, 7 टापू, ऐसा लग रहा है कि 7 टप 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 हो रहा है, 7 टप 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 हो रहा है। तो अक्सर देखिएगा जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, तो क्या होता है, उसके साथ साथ मोम पिघल कर ऐसे टप टप होता रहता है और नीचे बहुत सारा मोम जमा हो जाता है। तो 7 और टप 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 टप, जब भी आप इस शब्द को देखिएगा तो आपको अपने आप मोमबत्ती याद आ जाएगी, यानी कि मोम याद आ जाएगा, और मोम याद आ गया तो मुंबई अपने आप याद आ जाएगा। साथ में टप टप हो रहा है, क्या? मोम यानी कि मुंबई। अगला है पवन चक्कियों की भूमि, जो कि नीदरलैंड को कहा जाता है। याद करने के लिए ऐसा मान लीजिए कि जहाँ पे पवन चक्कियां लगी हैं वहां उन्हीं में से बिजली का उत्पादन हो रहा है, और सारे काम पवन चक्कियों द्वारा उत्पादित बिजली से हो रहा है। अब पवन चक्की से बिजली का उत्पादन होगा तो ये तो असीमित मात्रा में है, पवन की कोई कमी होने वाली नहीं है, यानी हमेशा वहां बिजली रहेगी, कोई डर ही नहीं रहेगा। निडर, वहां के लोग निडर रहेंगे, कोई डर नहीं रहेगा कि बिजली चली जाएगी या बिजली गुल हो जाएगी, क्योंकि वहां पे बिजली का उत्पादन पवन से यानी कि हवा से हो रहा है, पवन चक्की की मदद से। तो लोग कैसे हो गए? निडर हो गए, कोई डर नहीं, बिजली उनको पर्याप्त मिलती रहेगी। तो ऐसे ये याद आ जाएगा। अगला है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, जो कि भूटान को कहा जाता है। तो इसमें आपको 2 मुख्य शब्द दिखाई देंगे, डर और बोल। डर और बोल, किसके बोल से आपको डर लगेगा या किसके बोल से सबको डर लगता है? भूत के बोल से। समझ लीजिए कहीं पे भूत बोल रहा है तो क्या होगा? सबको डर लगेगा। तो जब भी आप थंडर बोल्ट देखिए, डर बोल्ट यानी भूत बोल रहा है, तो भूत से आपको एक देश यानी कि भूटान या भूतान याद आ जाएगा। आगे है प्यासी भूमि का देश, या जिसे हम प्यासी भूमि का महाद्वीप कह सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसे याद करना बहुत आसान है, प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि, प्यासी, प्यास लगी है तो उसके मन में क्या चल रहा है, या उसके मन में क्या आस है, आशा है, उम्मीद है कि ट्रे लिया, कोई व्यक्ति आएगा जो ट्रे लिया होगा उससे मैं पानी लेके पी लूंगा। तो आज ट्रे लिया, जनरली ट्रे में पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय यही सब सर्व करते हैं। तो प्यासा क्या कर रहा है? आस कर रहा है, यानी कि उम्मीद कर रहा है कि कोई ट्रे लिया हुआ व्यक्ति आएगा और मैं उससे लेके पानी पी लूंगा। तो इस तरह से आपको ऑस्ट्रेलिया याद आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए उसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला है लैंड ऑफ 1000 लेक्स। हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था झीलों का शहर, जो कि फिनलैंड था। यहाँ भी ये वही है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजारों झीलों की जमीन। ये फिनलैंड को कहा जाता है। याद रखने के लिए ऐसा मान लीजिए कि हजारों लेक, हजारों झील, यानी वहाँ पे बहुत सारी मछलियां होंगी, और मछलियां होंगी तो उनके पंख भी बहुत सारे होंगे। तो फिन, मछलियों के पंख को फिन कहते हैं ना। जैसे ही आप देखिएगा 1000 लेक्स या बहुत सारी झीलें, तो आपको अपने आप याद आ जाएगा फिन, अर्थात मछलियों के पंख।
जिनकी मदद से वो तैरती हैं। अब झील बहुत सारी हैं तो मछलियां तो होंगी ही, तो ऐसे आपको फिनलैंड याद आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दे रहा हूँ, जिसे ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी टॉप क्वालिटी का स्टडी मटेरियल या वीडियोस चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.gkwithvk.com विजिट कर लीजिए। इसके बाद है लैंड ऑफ द 1000 एलिफेंट्स। थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, लैंड ऑफ 1000 लेक्स यानी हजारों झीलों की भूमि। अब यहाँ पे है हजारों हाथियों की भूमि, जो कि लाओस को कहा जाता है। अब हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं कि हजारों हाथी 1000 एलिफेंट्स जहाँ रहेंगे वहां वो सब कुछ खा जाएंगे। अब हाथी हैं बड़े बड़े तो सब कुछ खा जाएंगे वो, और वो भी ज्यादा मात्रा में खाएंगे, तो कुल मिलाकर क्या होगा, अंत में लॉस होगा, बहुत लॉस होगा वहां का। और लॉस से आपको लाओस अपने आप याद आ जाएगा ऑप्शन देखकर। तो हजारों हाथी यानी लॉस ही लॉस। अगला स्मारकों की नगरी, जो कि वियना को कहा जाता है। तो स्मारक किस लिए ये बनाए जाते होंगे, ताकि आगे हम स्मरण कर सकें, तथ्यों को याद कर सकें, घटनाओं को याद कर सकें। तो स्मारक क्या करते हैं, बयान देते हैं। किसके बारे में, विगत घटनाओं के बारे में, या फिर पुरानी चीजों का स्मरण कराते हैं, याद कराते हैं, हमको याद दिलाते हैं। कुल मिलाकर स्मारक का काम है बयान देना, स्टेटमेंट देना, पुरानी बातें बताना। तो बयान से आपको वियना याद आएगा। अगला सदाबहार शहर, क्विटो को कहा जाता है। तो सदाबहार यानी बहुत प्यारा सा, हमेशा जहाँ पे बहार हो, ऐसा शहर है। और ऐसा शहर आज क्या हो रहा है, क्विट करता जा रहा है। क्विट यानी खुद को समाप्त करते जा रहा है, खत्म करते जा रहा है, इस विश्व से निकलते जा रहा है। क्यों निकलता जा रहा है, क्योंकि इतना प्रदूषण फैल रहा है कि कोई भी शहर या देश सदाबहार बच ही नहीं रहा, वो क्विट होता जा रहा है, एग्जिट होता जा रहा है, अर्थात उसका अंत होता जा रहा है। तो जैसे ही आप देखिएगा सदाबहार शहर यानी क्विट कर गया, ये भी क्विट कर गया, छोड़ के चला गया। अब बचा है प्रदूषण से भरा हुआ शहर। इसके बाद है फॉरबिडन सिटी, जो कि ल्हासा को कहा जाता है। अब आप फॉरबिडन को ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है फोरबीटन, बीट यानी पीटना, बीटन यानी पीटा, 4 यानी 4 लोगों ने। अब फोरबीटन यानी 4 लोगों ने किसी को पीटा, 4 लोगों ने किसी को पीटा होगा तो बताने की जरूरत नहीं है वो क्या बन चुका होगा। यहाँ पे देखिए ल्हासा, इसका मतलब वो लाश बन चुका है। 4 लोग किसी को भी पीटेंगे तो वो लाश बन जाएगा। तो फॉरबिटन यानी 4 लोगों ने पीटा, 4 लोगों ने पीटा, और इस वजह से वो लाश बन गया। तो ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। अगला है श्वेत शहर। श्वेत यानी सफेद, तो सफेद शहर। अब हम सभी जानते हैं सफेद किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। यहाँ इस शहर में सब कुछ सफेद है, यानी बहुत शांति है। अब जिस शहर में शांति होगी तो उसे एक वेल ग्रेड दिया जाएगा। वेल ग्रेड समझ रहे हैं आप, WELL और GRAD, वेल ग्रेड, यानी उसे उच्च कोटि का शहर माना जाएगा। तो श्वेत शहर बिल्कुल शांतिमय शहर है, इसीलिए उसे वेल ग्रेड दिया गया है। फिर है चीन का शोक, जो कि व्हांगहो नदी को कहा जाता है। अब ऐसा यहाँ पे मान लीजिए कि कोई चीनी खा रहा है, लेकिन शोक मनाने की नौबत आ जाती है, यानी चीनी खा के मर जा रहा है, तो क्या होगा, लोग बोलेंगे भागो भागो भागो, मीठे की तरफ आकर्षित मत हो, उससे दूर भागो भागो, यह ना व्हांगहो। तो चीनी खाने की वजह से अगर शोक हो रहा है तो सभी बोलेंगे भागो भागो भागो, चीनी की तरफ आकर्षित मत हो, दूर से मीठी दिखती है लेकिन वहां जाने पे, उसे खाने पे लोग मर जा रहे हैं। तो ऐसे चीन या चीनी का शोक, व्हांगहो नदी याद आ जाएगा। फिर है भारत का शोक, जो कि कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए भार और शोक, किसी ने बहुत भार उठाया, बहुत मेहनत की, और फिर भी उसे शोक यानी कि दुख झेलना पड़ रहा है, दुख फेस करना पड़ रहा है। इसका मतलब उसका पूरा कर्म, उसका पूरा कार्य क्या हुआ, नाश हो गया, नष्ट हो गया। इतनी मेहनत की, इतना भार ढोया, लेकिन अंत में उसे शोक मिला, निराशा मिली। कुल मिलाकर उसके पूरे किए करे पर पानी फिर गया, यानी उसका पूरा कर्म नाश हो गया। तो ऐसे कर्मनाशा नदी आपको याद आ जाएगी। यहाँ पे चीनी अपनी तरफ आकर्षित करती है और बाद में शोक दे देती है, इसलिए लोग बोल रहे हैं भागो भागो, उसकी तरफ मत जाओ। यहाँ पे भार उठाने के बावजूद शोक मिल रहा है, इसका मतलब उसका पूरा कार्य किया हुआ नाश हो गया, कर्म नाश हो गया। फिर बिहार का शोक, अब बिना हारे शोक, बिना हारे यानी जीत गया है, फिर भी शोक मनाना पड़ रहा है। ऐसे में वो क्या करेगा, बहुत कोसेगा, बहुत गालियां देगा, बद्दुआएं देगा, है ना, कोसी नदी। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिना हारे ही यानी जीतने के बावजूद उसे शोक मनाना पड़ रहा है, तो कोई भी कोसेगा। फिर है बंगाल का शोक, जो कि दामोदर नदी को कहा जाता है। तो बंगाल में गाल शब्द आपको मिलेगा,
अब गाल में शोक, गाल किसी का क्यों शोक मनाएगा? क्योंकि वहां पे दमदार तमाचा या थप्पड़ जड़ दिया गया है। गाल क्यों शोक मना रहा है? क्योंकि दमदार चोट लगी है वहां पे, यानी किसी ने थप्पड़ मार दिया है। तो दामोदर नदी। इसके बाद है असम का शोक, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। तो असम यानी असमानता, और असमानता की वजह से शोक। असमानता की वजह से शोक क्यों हो रहा है? कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, यानी देखा जाए तो हर जीव या व्यक्ति कैसा है? असमान है, एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। और ऐसा किसकी वजह से है? ब्रह्मा जी की वजह से, क्योंकि ब्रह्मांड के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे देखिए ब्रह्म या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा से आपको ब्रह्मपुत्र नदी आसानी से याद आ जाएगी। तो असमान किसकी वजह से? ब्रह्मा जी की वजह से, यानी असमान होने का शोक किसकी वजह से हुआ? ब्रह्मा जी की वजह से। तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बाद इंग्लैंड का बगीचा, जो कि केंट को कहा जाता है। तो ऐसा मान लीजिए कि इंग्लैंड यानी ब्रिटेन का ये बगीचा है। अब इंडिया का होता तो नॉर्मल पानी से सिंचाई करते, लेकिन इंग्लैंड बहुत तरक्की कर चुका है ये देश, इसीलिए अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं? केंट से बिल्कुल वाटर प्यूरिफायर के पानी से वहां सिंचाई कर रहे हैं। इंग्लैंड का बगीचा है तो कुछ तो स्पेशल होगा, तो हम मान लेते हैं कि वहां पे उस पानी से सिंचाई कर रहे हैं जिसे हम यहाँ पर पीने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरह इंग्लैंड का बगीचा केंट आपको याद आ जाएगा। केंट है ना वाटर प्यूरिफायर, ROUV के साथ। हेमा मालिनी जी जिसका ऐड करती हैं। अगला है संसार का निर्जनतम द्वीप, यानी जहाँ पे कोई जनता नहीं है, निर्जन एरिया है। तो निर्जन एरिया अक्सर कौन सा रहता है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान से मिलता जुलता नाम आपको त्रिस्तान याद आ जाएगा। और कब्रिस्तान या त्रिस्तान याद आ गया तो त्रिस्तान डी कुन्हा अपने आप याद आ जाएगा। लास्ट में है भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसाले किस लिए होते हैं? टेस्ट बढ़ाने के लिए। और टेस्ट बढ़ाने की जरूरत किस खाने में पड़ती है? जिसका टेस्ट अच्छा ना हो। तो ऐसा मान लीजिए कि करेला एक ऐसी चीज है या ऐसी सब्जी है, ऐसा भोजन है जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, कड़वा रहता है, इसीलिए उसमें मसाले की जरूरत है। तो मसाला यानी करेला और करेला यानी केरल। ऐसे आपको ये याद आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रिक समाप्त हुई। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ। प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी नदी, कर्मनाशा नदी या हुगली नदी? दूसरा प्रश्न है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान या स्विट्जरलैंड? तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।